साला कवारे बाबे की 40 साला पागल लड़की से शादी। निकाह के बाद बाबे को पता चलता है कि मेरी होने वाली बीवी जो है वो नीम पागल है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी है। यानी इसके अंदर इसको ऐसा क्या नज़र आता है कि शादी इसी से करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये वाक़या जो है कुछ यूँ शुरू होता है कि इसके अंदर कुछ सबक भी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है इस वाक़या के अंदर, फिर उम्मीदें भी हैं। कि एक चरवाहा है जिसकी उम्र 70 साल हो गई है। घर वाले बड़ा ज़ोर लगाते हैं कि शादी करवा लो, वालिदैन बड़ा ज़ोर लगाते हैं, शादी नहीं करवाता। माल दौलत उसके पास इंतहा किस्म का है। तो उसके शहर के अंदर भतीजा होता है, उसकी बेगम यानी एक दिन अपने शोहर से कहती है क्यों ना हम अपने चाचा के पास जाएं 4-5 दिन के लिए, वहाँ जाकर फिर इलाके की खूबसूरती देखें, वहाँ दूध खाएं, दूध पिएं, दही खाएंगे, मक्खन खाएंगे, लस्सी पिएंगे, तो क्यों ना हम एंजॉय करें जाकर उधर। तो नाजरीन, ये दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं इस चचा के पास। जब इधर आते हैं तो इलाके की खूबसूरती, हर तरफ जानवर चल रहे हैं, बड़ा प्यारा माहौल है, बातों में लग जाते हैं चचा के साथ। तो जो भतीजा है वो कहता है कि चचा आपने शादी क्यों नहीं करवाई। कहता है यार बस मेरा नहीं दिल करता। तो भतीजा कहता है कि मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम रखता हूँ कि इंसान जब मरता है ना, उसके बाद उसका दुनिया से बिल्कुल राब्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 कोई ऐसा इल्म, यानी उसने किसी को इल्म सिखाया हो, वो आगे पढ़ा रहे हों, तो ये भी जो है। नंबर 3 के ऊपर जो है यानी उसकी औलाद, नेक सालेह औलाद, वो भी पीछे उसकी मग़फ़िरत की दुआ करती है। तो चचे ने जब ये बात सुनी ना कि उसकी औलाद हो तो वो पीछे मग़फ़िरत की दुआ करती है, कहते हैं हाँ बस ठीक, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मेरे रिश्ते का इंतज़ाम करो। तो ये दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं अपने वापस बस्ती के अंदर। तो आकर रिश्ता ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। तो तकरीबन 3-4 महीने गुजर जाते हैं। जो पूछता है कि लड़के की उम्र कितनी है, तो ये बताते हैं 70 साल। तो नाजरीन, हर बंदा कहता है ये अब लड़का थोड़ी है, ये तो बूढ़ा बाबा है। तो अब कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। तो ये फिर वापस मिलते हैं चचा के साथ। तो कहता कि हाँ भाई कोई रिश्ते का कोई इंतज़ाम हुआ। कहते नहीं। तो अब ये जो किसी दोस्त जो होता है ना, वो कहता है कि यार क्यों ना हम अपनी बस्ती, अपने इलाके या शहर से बाहर जाकर पता करें। 100 ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, या तलाक़शुदा होती हैं, बेवा होती हैं। तो करते करते बाहर इलाके से निकलते हैं तो इनको पता चलता है कि फ़लाँ जगह जो है एक लड़की है। तो उसके वालिद से मिलते हैं। तो वालिद जो मुलाकात के बाद जो है वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछ लूँ। बेटी से पूछता है कि इतने साल की उम्र है, 70 साल का बाबा है, तो बेटी आप क्या कहेंगी। तो बेटी जो है वो कहती ठीक है, जिस तरह आपने फ़ैसला करना है। तो ये आकर उनको कहता है कि हाँ भाई ठीक है। तो अब हक़ के मेहर जो रखा जाता है ना, बड़ा भारी किस्म का रखा जाता है। खैर, फिर उसके बाद जब शादी होती है ना, शादी की तारीख़ रखी जाती है, शादी हो जाती है, तो भतीजा अपने इस चचा और चची के लिए इंतज़ाम करता है घर का। यानी ऐसा घर होता है कि दुल्हन का जो कमरा होता है ना, उसके बीच में, कमरे के बीच में एक दरवाज़ा होता है जिसकी चाबी ये अपने पास रखता है। तो चची और चचा जो है वो अपनी यानी पहली रात जो है वो मनाते हैं। तो चची जो होती है ना, जो 40 साला दुल्हन होती है, वो बाबे को बालों से पकड़ती है, ज़ोर से उसको घुमाती है, तो बाबे की चीखें निकल जाती हैं। तो भतीजा जो है वो जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलता है, जो उसके पास चाबी होती है, सेंटर वाला दरवाज़ा। तो आकर चचे की जान बचाता है। तो चची के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, तो चचा कहता है ना, इसको कुछ ना कहना। फिर भतीजा जो है वो किसी से बात करता है, यार इस तरह करके चची जो है उसकी जो ज़हनी तवाज़न कुछ ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ इधर करीब हॉस्पिटल है जहाँ इलाज हो जाएगा। तो इसको जब हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मामूली से मसला है। तो फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाया जाता है, तो उसका इलाज होता है। तो इलाज होने के बाद वापस आती है। तो आकर नाजरीन, दोनों मियाँ बीवी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि 4 बच्चे भी अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों से दे देते हैं। तो अब वही चाचा जो पहले शादी करने से इनकार करता था, वो अब खुश है कि मेरे भतीजे ने और मेरी भतीजी ने जो है, दोनों ने अच्छा काम किया, मुझे कोई रास्ता दिखाया। मैं आज बिल्कुल आराम सुकून की खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हाँ,
मेरे माल मता के लिए मेरे जो पीछे वारिस हैं, जो मेरी औलाद है। नाजरीन, यानी इस वाक़े के अंदर बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो उम्रों की वजह से शादी नहीं करते, या उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनकी औलाद नहीं होती। उनके लिए भी सबक है कि औलाद के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र जो है 30, 35, 40 साल हो। 70 साल के जो लोग जो हैं, 80 साल के जो लोग हैं, उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला इस तरह यानी नेक औलाद से जो है वो नवाजते हैं। वाकई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़ा, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।